सुन लो भाई, वोट मोदी को ही देना, वरना अभी तो कम बर्बाद है, आगे और बर्बाद हो जाएगी। सांस भी नहीं ले पाओगे। नौकरी वैसे तो 80% युवा बेरोजगार हैं, 20% जैसे मिल भी रहा है किसी कोटे से, उन लोगों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधी बात है। और अब तो अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं, अंधेर नगरी बेगैरत राजा हो गया है। राजा और राजा के साथी खुला खुला धमकी दे रहे हैं कि अगर मोदी को वोट नहीं दिया तो दफ्तर में बैठने लायक नहीं रहोगे, किसी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। ना 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 ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। स्क्रीन पर चीखती हुई इस महिला को देख लीजिए और आपको मोदी जी की कसम इस वीडियो को शेयर कीजिए। सूरजगढ़ से पूर्व सांसद संतोष अहलावत हैं, ये एक स्कूल चलाती हैं। कर्मचारियों को ये धमकी दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी को ही वोट देना। अगर किसी आदमी ने मोदी जी को वोट नहीं दिया तो उसका कोई अधिकार नहीं है सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करने की। मतलब नौकरी ही नहीं मिलेगी भैया। तो अब सोच लीजिए, अब धमकी सुन लीजिए, और मैं भी धमकी दे रहा हूं आपको मोदी जी की तरफ से, वोट मोदी को ही देना। अरे का खुला मन से न्योतो दे रहे के तो सील मिलो ना बिस्तर का कंडी रस्सी बांध दियो, 5 साल बंद बोल दूंगी या कह दियो गांव में, चाहे काल मैंने कह रहे हो कोई कहीं मना बोला है, मैं फिर बोल रही हूँ। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। अब 28 बुद्धा पर हालियो मना, अब देखोगा कि सुने, वोट मोदी को ही दिए बता रहे हैं। और उधर मेरे दोस्तों, आपका मूड खराब ना हो इसलिए आज का सबसे ताज़ा तरीन जोक सेव कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। जोक मोदी जी ने मारा है। मोदी जी कहते हैं मेरठ की रैली में कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं, इसलिए कुछ लोग अपना आपा खो रहे हैं। मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी कहती है कि भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। देखिए, है ना आज का सबसे बेहतरीन जोक। ऐसा कौन कहता है कि मोदी जी कभी कॉमेडी नहीं कर, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि सिर्फ मोदी जी के नेता धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि मोदी जी भी धमकी दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी का मैटर इसलिए उछाला गया, यूं कहूं कि रास्ते से इसलिए तुरंत हटा दिया गया ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाले इनके दुनिया के सबसे बड़े कांड पर पर्दा डल सके। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें कर रहे हैं, आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी ये कहकर लाए थे, खुद यही लाए थे कि मोदी लेके इसलिए आया है ताकि लोगों को पता चल सके कि चुनाव में कौन सी पार्टी को कितना कौन दान दे रहा है। और आज मोदी जी के वकील कोर्ट में जाकर लड़ रहे हैं कि नहीं, किसने किसको कितना चंदा दिया है ये आप पूछ नहीं सकते, ये जनता जान नहीं सकती। कमाल। आइए मिक्सअप दिखाता हूं आपको, आंखों को जरा खुला रखिएगा और कानों को भी। ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे, कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती। राज सारे फांस हो गए। आइए, अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी जी के पास कोई भी जवाब नहीं है, तो अब मोदी जी की खुद धमकी शुरू हो गई है। मोदी जी ने धमकाया है कि आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर नाच रहे हैं वो पछताएंगे। समझ रहे हैं? जो भी सवाल कर रहा है कल उसको निपटा देंगे, पछताएंगे। भाई डर के रहो। विपक्ष खत्म कर दिया, तमाम विपक्ष की पार्टियों को तोड़कर रख दिया।
जो टक्कर वाले थे उनको जेल में डाल दिया, किसी को निपटा दिया, मरवा दिया, ये वाला खेल चल रहा है भाई। बॉलीवुड फिल्म चल रही है एकदम। मिर्जापुर 3 भले ही बाद में रिलीज हो, उससे ज्यादा भाई साहब एडवेंचर तो यहाँ जिंदगी में हो रहा है। मिर्जापुर की क्या कहानी होगी, असली कहानी तो यहाँ चल रही है भाई। बीजेपी के पास आपके लिए कुछ नहीं है, नौकरी तो ऑप्शन में नहीं है। मेरठ की ही रैली में बाबा जी पता है क्या ऑप्शन दिए हैं युवाओं को, कि युवा तय करें कि उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। वाह, क्या खेल चल रहा है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है युवाओं के पास। उन्होंने कह दिया देखो कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, डिसाइड कर लो। और युवा चीख रहे हैं, अरे भाई साहब, अजी बाबा जी हमको तो नौकरी चाहिए। अरे बाबा जी की लिस्ट में तो नौकरी है ही नहीं, ऑप्शन दिया है कर्फ्यू का या कावड़ का। चलो कावड़ में फिर यही होगा। वेलकम टू न्यू इंडिया। आप समझ लीजिए, जो सवाल पूछ ले जेन्युइन, कुछ अब यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट जो हैं वही सवाल करते हैं, उन्हीं का खौफ है, वरना तो पता है क्या होता है। हाल ये है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के नेताजी से पूछ लिया पत्रकारों ने 2 सवाल, तो पता है क्या कहा बीजेपी के नेता ने, कि आप रोज रोज मत आया करिए, एंट्री बंद करवा देंगे। हाँ भाई, जैसे मोदी जी ने सारे गोदी मीडिया को बंद कर रखा है अपनी मुट्ठी में। जाने दीजिए, लालू परिवार मंदिर गए हैं, एंट्री बंद करा देंगे भाई। बात आप लोग रोज रोज मत आइए। अब मेरे दोस्तों, चुबीका लियाकत की बात से साबित हो ही चुका है पूरी दुनिया को कि आज जितने भी भाड़गिरी कर रहे हैं चैनल पर, मोदी मोदी, योगी योगी, अमित शाह बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, वो पत्रकार नहीं हैं। वो ऑफिशियली खुद को घोषित कर चुके हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं और हम सिर्फ मोदी मोदी करेंगे। मोदी सरकार कितना भी बुरा काम कर दे और कितने भी इनके जो प्लान्स हैं फ्लॉप हो जाएं, ये उनकी तारीफ बताते रहेंगे। जैसे वो तिहाड़ी है जो नशे में मतलब नोटबंदी के फायदे गिनाएगा, आप समझो, कहीं पुल गिर गया तो उसके फायदे, बेरोजगार होंगे तो उसके फायदे, हर चीज का फायदा वो तिहाड़ी आपको। तो हर स्पेशल बंदा मोदी जी ने पकड़ा हुआ है। ऐसे ही चुबीका लियाकत, उसने तो नेशनल टीवी पर एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मोदी को बचाऊंगी, मैं डिफेंड करूंगी। ना ना ना, मोदी से सवाल मेरी करने की औकात है नहीं, क्योंकि ये पत्रकार है नहीं, तो साहब भाड़गिरी कर रहे हैं। तो ये भाड़गिरी करते करते इस लेवल पर आ गई कि नेशनल टीवी चैनल पर खुलेआम ऐलान आज इसने कह दिया कि मैं तो सवाल भी नहीं करूंगी, मैं तो डिफेंड करूंगी मोदी जी का। आप समझ रहे हो? तो ये पत्रकारिता का स्तर है, और ये तो पत्रकारिता है ही नहीं। देख लीजिए इसका नंगापन। बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को। प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। आप बचा नहीं पाएंगे। आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a proof. Democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको जाइए, मैं जानता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड में ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, ममता दीदी करप्ट नहीं है, ये जो ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती हैं, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। मजबूरी है ममता दीदी के बारे में बोलने। अब बताइए दोस्तों, पिछले कई सालों से फिर टीवी पर आप क्या ही देख रहे हैं? समझ में आ गया?
सिर्फ आप मोदी के समर्थकों के द्वारा खबर सुन रहे हैं। इनका काम यह है कि जो बीजेपी की फेल्यूर्स हैं उनको छुपाना है और इतनी सी खबर को बड़ा करके बताना है। बहुसंख्यक समाज से आई हुई खबरों को, वारदातों को छुपाना है और सिर्फ मुसलमानों को आतंकी बताना है। अब मेरे दोस्तों, चुबिका लियाकत को इतनी चुभने लगी हैं सच्चाइयां कि मोहम्मद जुबैर को भी उसने टारगेट किया। मोहम्मद जुबैर के बारे में ये बिकी हुई औरत लिखती है, जो कि भाजपा के हाथों बिकी हुई है, लिखती है कि मार्केट में फैक्ट चेकर नाम से अपनी दुकान चला रहा एजेंडा सेटर गजब बिलबिला रहा है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर सोचिए कि दुकान कौन चला रहा है। चलिए, मोहम्मद जुबैर तो कम से कम अपना दुकान चला रहा है और दुकान से पैसा कमा रहा है। अबे भैया, ये तो खुद बिक गई है, इसकी तो दुकान भी खुद की नहीं है। आगे पढ़िए, कह रही है गजब बिलबिला रहा है। अबे बिलबिला तो तू रही है भाई। अबे बिलबिलाने का मामला तो टीवी में भी देख लिया लोगों ने और ये ट्वीट करके तूने साबित कर दिया कि बिलबिला कौन रहा है। लिखती है आगे कि देश के पीएम पर भद्दी टिप्पणी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजनीतिक आरोप लगाएं लेकिन बेहूदगी नामंजूर है। अरे एक नहीं 100 बार कहूंगी, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के सम्मान को डिफेंड करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम अपनी नफरत में पीएम को सम्मान न दे पाओ। मेरे दोस्तों, इसके पूरे ट्वीट में डर, खौफ, ये जो बिकी हुई है उसकी भारी कीमत महसूस हो रही है। मोहम्मद जुबैर ने भी तुरंत रुबिका का लियाकत अलग कर दिया। वहीं कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया कि ट्वीट से समझ आ रहा है कि बिलबिला कौन रहा है। वैसे चाटुकार पत्रकारों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जिसकी सत्ता उसके साथ, जिस दिन सत्ता पलटेगी अगले दिन चाटुकार पत्रकार भी पलट जाएंगे। लगे रहो। उवैद मुअज्जम लिखते हैं कि मार्केट में जर्नलिस्ट के नाम से अपनी दुकान चला रही एजेंडा सेटर गजब की बिलबिला रही है। देश के पीएम पर सवाल करना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ना तो सच सामने आने देगी, ऊपर से पैनल में आने वालों को चुप कराएगी। अरे मैं एक नहीं 100 बार कहता हूं, मैं बिकाऊ गोदी मीडिया को एक्सपोज करूंगा। काविश अजीज लिखती हैं कि जो बिलबिलाता है वह सफाई पेश करता है। आपके लिए एक मशवरा है कि अपनी डिबेट में बीजेपी से किसी को ना बुलाया करें, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे से भाजपा की तरफ से पार्टिसिपेट किए हुए होती हैं। अंसार इमरान लिखते हैं कि केवल इतने से वेतन वृद्धि नहीं होगी, थोड़ा और बिलबिलाओ, तुम्हारी इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक जहरीले लोग भरे हुए हैं। पूरी तरह से ऐसे पत्रकार नंगे पहले से हो चुके थे। मेरे दोस्तों, इनकी ना घर में इज्जत है, न रूबिका चच्चा की बाहर कोई इज्जत है। बाहर तो इतनी बुरी इज्जत है कि एक अगर सेल्फी खिंचाएगा तो 4 गाली बकेंगे। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, रूबिका लियाकत के घर में काम करने वाली जो दीदी हैं, लाइव में एक बार वो लाइव फेसबुक पर थी और वो सोच रही थी मेरा बाहर बहुत भौकाल है। कुछ सवाल उन्होंने कर दिया कि देखो फलाना हमको ऐसा कर रहा है, तो घर में काम करने वाली औरत से कह दिया, पूछ लिया सवाल। उस सवाल के जवाब में उन्हीं के साथ रहने वाली औरत ने जवाब दिया। पूरी दुनिया ने वो सुना और उसके बाद बची कुची इज्जत पहले ही रूबिका लियाकत की खत्म हो चुकी है। मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है। गलत बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो खाओ माँ कसम। आप जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए, क्या नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। गजब बेइज्जती है।
दोस्तों, आप जानते हैं कि डिक्टेटरशिप कितनी बड़ी लेवल पर चल रही है भारत में। विपक्ष को खत्म कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, जो मजबूत है उनको तोड़ दिया गया है। केजरीवाल को हद से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। जब कैमरे पर बोलने का कुछ सेकंड का मौका मिला तो केजरीवाल को कहते हुए सुना गया कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, जो कि 1001% बात सही है। अरविंद जी, पूरे इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा रोल में कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्तों, केजरीवाल को जब तिहाड़ भेजा गया है, सोचिए, चुने हुए सीएम को तिहाड़ भेज दिया गया है और इन बड़े बड़े तुच्छ नेताओं ने अपने ऊपर से केस सारे हटवा दिए हैं और आज अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, वक्त पलटेगा और हम देखेंगे। दोस्तों, तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों और पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। हकीकत बात यह है कि कोर्ट ने केजरीवाल को गिल्ट नहीं माना है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, ना कोई सबूत मिला है और 9 दिन पूछताछ हो चुकी है। उसके बावजूद 15 अप्रैल तक के लिए जेल में ठूस दिया है दिल्ली के सीएम को और आगे पता नहीं है क्या क्या करेंगे। जिस तरह से जेल के अंदर मार दिया जाता है, मौतें हो जाती हैं, वो तस्वीरें याद करके भी अब लोगों में डर पैदा हो रहा है। माननीय केजरीवाल की धर्मपत्नी जो कह रही हैं वो तकलीफदेह है ही। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अपनी बताइए मैम। उधर राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक और साफ बात कही दी है कि विपक्ष खत्म किया जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट खातों को सीज किया जा रहा है, चुने हुए 2 सीएम को उठाकर जेल में ठूस दिया गया है। मेरे दोस्तों, बात बिल्कुल हकीकत है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। देश में जो चल रहा है उसको आप नोटिस कीजिए। जो कानून है, जो न्यायपालिका भी है, वो भी ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ पहले से ही सोच के बैठी हैं कि सारे कदम उठाने हैं। ज्ञानव्यापी में हिंदू समुदाय को परमिशन दी गई कि भैया आप पूजा करो। सोचिए, अभी फैसला नहीं आया है लेकिन हिंदुओं को बोल दिया गया है कि भैया पूजा करो। जाहिर सी बात है, टकराव स्थिति ये रोज पैदा होती रहेगी। याचिका मुसलमानों ने दाखिल की कि भैया उसको दोबारा से फैसले को सुना जाए, उस पर दोबारा बहस की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत हिंदू पक्षों को ज्ञान व्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। यानी अब जो परमिशन दे दी गई है वो दे दी गई है। भाई ये तो ज्ञान व्यापी मस्जिद है सिर्फ हमारी, हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बड़ी मस्जिद जैसे हम मुसलमानों के काम है ना, सब हमारे हाथ से जाएंगी। जब तक हम खुद जागेंगे नहीं, खुद चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब हम खुद आवाज़ उठाएंगे नहीं, ये होता रहेगा मेरे दोस्तों। लेकिन अब भारत के युवा जाग रहे हैं। अंधभक्तों की जमात अब समझ रही है कि हाँ, पापा ने हमको बहुत अच्छा वाला बकलोल बनाया है। देखिए, पापा ने वो रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपेगेंडा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी। पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? पापा ये लद्दाख के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? 21 दिन से बंदा वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठा, वहाँ पर क्यों नहीं देखते? क्या बढ़िया था गुरु। जो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी औकात देखिए, और उनके बाप की औकात, मिट्टी के शेर की औकात देखिए। ये सब के सब फुस्सी हैं दोस्तों, और मिट्टी के शेर हैं। इन पे थूक दो बलगम वाला तो 1 घंटे तक इनको होश नहीं आए। अरुणाचल प्रदेश में मोदी और योगी का ही फॉर्मूला चीन ने अपनाते हुए पहाड़ और झील समेत अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों का नाम ही बदल दिया। अब हो अगर दम तो भगवाधारी रैली निकालते हुए वहां अरुणाचल प्रदेश में जाएं। मेरे दोस्तों, हजारों एकड़ जमीन इस मोदी सरकार ने पड़ोसियों को बांट दी है फ्री में। ना कोई खुदा था, ना कोई खुदा है, ना हमारे पास किसी कब्जे में है। लो, किस तरह से मोदी जी ने चाइना के सामने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा एक एक पॉइंट बता रहे हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, आप जानते हैं। मैं तमाम पार्टियों की चीजों को निकाल कर आपके सामने रखता हूं जो सही होती है। 2 दिन से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जयशंकर जी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आइलैंड का जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बॉर्डर पे था, और श्रीलंका को हमने मैत्री के चलते दिया था। वो द्वीप देने के वक्त भी कन्याकुमारी में फिशिंग राइट्स हमने लिए। ये द्वीप देने के वक्त भी हमारे मछुआरों को और हमारे तीर्थ यात्रियों को बिल्कुल उनकी आवाजाही पे कोई रोक नहीं लगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 111 ऑनक्लेव आपने बांग्लादेश को दिए, 55 उनसे लिए। ये क्या था? ये भी मैत्री थी, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बांग्लादेश ने आपसे लिए, ना ही आपने किसी डर के उनको दिए। लेकिन जो आपने डर के किया ना, वो है चीन के साथ जो आपने किया। चीन कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया। लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके अपने सांसद अरुणाचल के कई बार तापिर गाव जी ये मुद्दे उठा चुके हैं। आंखें बंद करके आपने क्लीन चिट दिया। वो होता है भय, और डर के मारे कुछ दे देना और मित्रता में कुछ दे देना में बहुत अंतर होता है। बताइए, 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। बांग्लादेश को जो आपने 111 ऑनक्लेव यानी कि 15,000 एकड़ जमीन दी, वो क्या युद्ध करके आप वापस लेंगे? और चीन का क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? लाल आंखें दिखाएंगे या एक और क्लीन चिट दे देंगे? मोदी जी ने अपनी रैली में विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए एक अच्छा डायलॉग बोल दिया था, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो। उस डायलॉग को इन्हीं के बच्चों ने जज्बाती होकर सच्चा मान लिया।
अब ससुरे जब भी मुंह खोलते हैं, जब भी उंगली से कुछ लिखते हैं तो झूठ लिखते हैं। ये देखिए तोतला मिनिस्ट्री, जिसे मिनिस्ट्री बोलना नहीं आता, तोतला और मीठा हकला, मिस्टर सिन्हा। और देखिए लिखा है मोदी इज फैमिली। तो जो मोदी फैमिली लिख देना आप समझ जाइए कि वो सच्चा हो ही नहीं सकता। लिखता है कि इफ्तार एट जेएनयू हॉस्टल। बताइए इफ्तार हो रहा है जेएनयू में, क्या कभी नवरात्र में इस तरह से कोई प्रोग्राम हुआ है? तो आइए दोस्तों इसके मुंह में हकते हैं। लीजिए ये देखिए, लेफ्ट और राइट से दूर लाल दुर्ग में दुर्गा पूजा की धूमधाम। अब देखिए दुर्गा पूजा भी हुई। आप ये देखिए विजयदशमी दुर्गा पूजा भी जेएनयू के अंदर हुई। दुर्गा पूजा की ये तमाम तस्वीरें ऑलरेडी पोस्टेड हैं सोशल मीडिया पर। अबे भैया पहले तू ये बता, रात को 8 बजे वाली वीडियो कहां अपलोड कर दी? beep.com पे तो अपलोड नहीं हो गई थी ये वाली वीडियो जिसके बारे में तू बोल रहा है। अरे बुलवाओ जरा इसे। राधे राधे सभी को। आज मैंने बहुत सुंदर वीडियो अपनी शूट की है, सभी लोग देखना 8 बजे, ठीक है? 8 बजे डालेंगे, ठीक है? सुंदर सुंदर वीडियो सभी लोग देखना, ठीक? राधे राधे। तेरी कसम रोज रात को 8 बजे मैं सोशल मीडिया खंगालता हूँ, कहीं तेरी तो वीडियो आए। मेरे दोस्तों इस रामराज में दोगला राज भी आ चुका है। हर इंसान को आप जो दूसरे उससे है, जो मुसलमानों से नफरत करता है, उसकी सबसे ऊपर की चीज आपको दोगलापंती उसके चेहरे पर नजर आ जाएगी। 2 रकात मुसलमान नमाज पढ़ ले तो इनको 10 लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है इनका। 2 रकात नमाज से खौफ में आ जाते हैं, लेकिन ये खुद चलते हुए जहाज में देखिए अब जरा सोचिए पूरे जहाज में ये कर रही हैं, अगर सामने से इतना लंबा ये गा रही हैं, इसी जहाज में बैठे हुए किसी शख्स ने कह दिया अल्लाह अकबर। अबे भाई खौफ नाम तो अल्लाह का है, लेकिन शैतान कितना डरता है यार, गजब बेइज्जती है। इसी तरह से ये समुदाय, खास समुदाय मुसलमानों के साजो सामान का बाइकआउट करते हैं। कहते हैं झटका खाएंगे हम तो हलाल नहीं खाएंगे, हम तो हराम खाएंगे। अरे भाई तुम हराम ही खाओ, कोई बात नहीं है। हराम जो होता है उसको हराम पसंद होता है। अब जैसे हम हैं, हमको हराम जो है हजम नहीं होगा क्योंकि हम अल्लाह वाले हैं। आप समझ रहे हो? अब इनका क्या चल रहा है? हमारा बाइकआउट किया था कि मुसलमान गंदे होते हैं। अच्छा हम पे इल्जाम लगता था थूकते हैं हम। और ये क्या करते हैं? ये मूत देते हैं। हाँ सच्ची घटना है। अरे मूतना तो फिर भी चलो समझ में आता है, ये तो पूरा संभोग के बाद जो स्पर्म निकलता है ना, वो मिलाकर खिला देते हैं। तो तमाम लोगों से मेरी अपील है कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, वहीं जाओ अपनों में खाओ, स्पर्म खाते रहो, खिलाते रहो, मस्त रहो। तेलंगाना की घटना है, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, पीछे दुकान में भगवान जी की तस्वीर भी दिख रही है आपको, और भेरूनाथ आपको नजर भी आ रहा है, कुल्फी आइसक्रीम। तेलंगाना का ये हिंदूवादी, कट्टर हिंदू, आइसक्रीम के अंदर अपना मैस्टरबेट करके, मैथुन करके, अपना वो पर्सनल आइसक्रीम अपने अंदर से निकाल के आइसक्रीम में मिलाकर फिर जो है वो सर्व करता था। अब यार इसकी कमजोरी देख के मैं समझा, मैं तो गरीब समझ रहा था, लेकिन भाई साहब सारा माल पानी निकाल देगा तो फिर यही बचेगा। और भाई मेरे दिमाग में बड़े सवाल आ रहे हैं इसके बारे में कि ये 20 आइसक्रीम अगर दिन में बेच रहा तो 20, आप समझ रहे हैं? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। बहरहाल अब इस नेशनल प्राइम टाइम का यहीं अंत करते हैं। आज ज़्यादा जो है लाल कर दी है तो थोड़ा कल के लिए भी छोड़ते हैं। बहरहाल एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा सा मुसलमान कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ जो आप टकराव वाली स्थिति पैदा कर देते हैं उससे भी बचें, एक दूसरे से हसद ख़त्म करें। देखिए मैं अपने लोगों के लिए पहले बोलता हूँ,
हमारी कौम में हसद बड़ी है, हमारे अपने लोगों में हसद बड़ी है। ये मैं खुद पर्सनली फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ। आपका लड़का भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो तैयारी करने पर ही पड़ोस के लोग किलत जाते हैं, हम देख लेंगे क्या कर लेगा ये। और अगर वो कर भी ले क्लियर तब भी बदनाम, कह रहे ये सारा बड़ा आवारा था, सारा दिन तो घूमता रहता था, पता नहीं कैसे कर लिया, पैसे दे के किया। तो ये दुनिया आपको कोसती ही रहेगी, आपकी खुशी से परेशान रहेगी। बस अब ये वो वक्त आ गया है भारत में कि यार हमें आपस में मिलकर रहना है। अपनी रंजिशें, अपनी ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ, खुन्नस, चिढ़ ये ख़त्म करनी होगी। सब साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम कामयाब होंगे। हसद करने वालों से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, वो बेचारे हसद करते रहेंगे लेकिन आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। यह पर्सनली मैं खुद फेस करता हूँ। चलिए मैं अपने लिए और जो मुझसे हसद करने वाले हैं उनके लिए अपने अंदर का छोटा सा मुनव्वर फारूकी बाहर करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि आप लोग जो दूर के हैं वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमारे आस पड़ोस के हमसे जलते हैं। तो अर्ज़ किया है कि वो गैर होकर भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर मुझसे मेरे मोहल्ले के चेहरे सड़ते हैं। ऐ मिसले कूफी बताओ तुम कितने दिलों पर राज करते हो, सिवाय हसद और कीना के दूसरा तुम क्या काम करते हो। इज्जत घटाने की कोशिश मेरी करते हो हमेशा, इज्जत घटाने को मेरी करते हो कोशिश हमेशा। अरे भूल गए क्या वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। Kill me, chew me, sue me, everybody do me, treat me, clack me, watch a black or white me. All I wanna say is that they don't really care about us.